हेलो एवरीवन। तो एक तरफ आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और एक लाइव आई जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ बड़े लोग धमकियां दे रहे हैं, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, वकील ढूंढने नहीं मिलेगा, जेल बंद करवा दूंगा, न जाने क्या क्या। जो कि उनके घर की बात वही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और नए साल के दिन उन्होंने ऐसा ऐसा कमेंट करा कि भाई साहब, मतलब जिसने देखा उसको यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात भी लिख सकता है। तो अब जिसके लिए लिखी गई थी वो बहुत दिनों से कंट्रोल करे हुए था, बहुत दिनों से चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। चलो जाने दो, चलो जाने दो। दोनों, बड़ा बेटा बहू और इनकी बेटी भी चुप रही। कई बार उसने अपनी बातें रखी, लेकिन कैसे रखी? उसने सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से रखा, वो भी ऐसे शब्दों में रखा जिसको पढ़कर आपको कतई बुरा नहीं लगा होगा। और उसने साफ कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनसे जीत कर भी मैं हार ही जाऊंगी। क्योंकि यार पेरेंट्स के सामने कोई क्या ही बताएगा कि वो कितने गलत हैं, क्या गलत हैं, उनकी सोच कहाँ पे गलत है और किसको लेकर वो ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। आखिर ये तीनों एकदम से गलत क्यों हो गए? बहुत सारी बातें हैं। और ये मुकाबला इनका किस चीज़ का है पता नहीं। कुछ एक तरफ एक लोगों का प्रमोशन किया जाता है कि ये लोग ऐसा ऐसा तीर मार रहे हैं, और कुछ लोगों को एकदम मतलब नेगेटिव दिखाया जा रहा है। और एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि भाई सारे सारे हमारे ही घर में रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो घर छोड़ के चली गई है, वो भी हमारे घर में रह रही है। और अगर कोई इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है सारी बातें, तो उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो अब सारी चीज़ें अगर पब्लिक डोमेन में है तो उस पर अपनी कोई भी राय रख सकता है, कोई भी अपनी बात कर सकता है। तो इसी प्रकार से भाई इनका जो है पूरा का पूरा जो कुनबा है ऐसे ऐसे एक दूसरे को टारगेट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हैं, लेकिन उनको शांति जो सामने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं आ रही। बस लुकड़ी करे जा रहे हैं कि भाई तुम कब तक बर्दाश्त करोगे, तुम्हारी इंतहा इतना ही नहीं, जितने भी फैंस पेज बने उनको डराया धमकाया जा रहा है। रिएक्शन वालों को तो सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि वकील नहीं मिलेगा, है ना। तो इनकी जो चीज़ें हैं कोई कब तक बर्दाश्त करता? मतलब किस सोच से आके चीज़ें बोल देते हैं। और कल का उनका खुद का कमेंट इतना ज़्यादा दुखदाई इनके बच्चे को हुआ कि भाई उसने लाइव करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया, मजबूर हो गया। भाई कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? कई चौपाई के माध्यम से और कई ऐसी ऐसी बातें उसने बोली कि उसका मुंह देखकर लग रहा था कि वाकई में कितना सैड है। और उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन कब तक? अब वो बोलेंगे हमारे घर की बात है, कोई क्यों बोल रहा है? तो भाई साहब, आपके जो घर की बात है ये कहाँ पे हो रही है? और ये आप खुद कर रहे हैं, जगह जगह जाके, मतलब आप कमेंट पे रिप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो भाई पता है कि ये बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है, लेकिन इनके पास समय कितना है छोटे छोटे चैनल्स के ऊपर जाके रिप्लाई करना, कमेंटबाजी करना। आज इनके बेटे का जो लाइव आया तो उसने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया, जिसमें मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। उन पे चलने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं हमेशा शांत रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यार आप मेरे लिए कुछ भी बोलोगे और बाद में फिर या अपने कमेंट डिलीट कर दोगे या फिर ये बोल दोगे कि मेरी आईडी हैक हो गई। सच्ची यार मतलब एक नया लो लेवल मैंने देखा है। और तो आपने देखा, जी हाँ, ये उनका बहुत पुराना तरीका है कि इससे पहले भी ये कई लोगों को कमेंट कर चुके हैं रिएक्शन चैनल पे जाके। इनके कुछ गांव के लोग हैं जो इनके पेरेंट्स को लेकर और बहन को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। वहाँ पर इन्होंने जाकर बहुत सारे कमेंट्स करे थे, फिर बाद में डिलीट कराए। इसी प्रकार से अपनी बहू और बड़े बेटे के लिए बहुत सारी चीज़ें ये बोलते हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा है, इनका बेटा कह रहा है। तो अब अंकल जी, अब बेटे को तो तुम नहीं बोल सकते हो कि ये भी झूठ बोल रहा है। तो घर की बात तब ये घर की होती जब घर तक रहती। अब ये घर की बात नहीं रही है और आप लोग इसको ना सोशल मीडिया पे ले आए हैं। और बंदा कब तक चुप रहता, कब तक बर्दाश्त करता? एक हद होता है ना। जब हद क्रॉस हो जाता है कि भाई साहब, एक आपने ऐसी बात कही है ना कि भाई को मुंह से बोलने में भी शर्म आ जाती है। उस बंदे ने भी बोला कि आपने जो किस चीज़ की पैदाइश कही आप समझ गए होंगे, है ना। तो खुद की औलाद है और आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि वो मेरी औलाद ही नहीं है, और उसके अगर बच्चे होंगे तो हम उनके दादा दादी नहीं कहलाएंगे। हमारे जो दूसरे दो लड़के हैं उनके बच्चे होंगे तो हम दादा दादी बन पाएंगे। तो ये सोशल मीडिया पे बोलना कितना उचित है, दर्शकों आप ही बता सकते हैं, क्योंकि ये अंकल जी की तरफ से बोला गया है। और हो सकता है कि इस वीडियो पे भी अंकल जी का धमकी भरा कमेंट आ जाए, फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, मानहानि कर देंगे, और यहाँ पे घसीट लेंगे, जेल में बंद करा देंगे, आने को आ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं। अभी आप आगे सुनिए। मैं स्पीचलेस हूँ यार, जो जो चीज़ें आज मैंने सुबह उठ के देखी।
बस मैं उनमें से ना बाकी चीज़ें तो मुझे लगता है डिजर्व करती हैं मेरा एक्सप्लेनेशन, लेकिन आज मैं एक चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोग हैं, मुझे पता है वो कौन लोग हैं, जो ना एक नया मिथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतू की शादी के बाद नीतू ने घर तोड़ यस। दिया। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। लोग बोल रहे हैं कि नीतू ने पैसों के लिए शादी की। मेरी जान, नीतू ना शादी से पहले भी खुद ही कमाती थी, आज भी हम दोनों खुद ही कमा रहे हैं, और ये और अपना सच है। एक एक पैसे का खर्चा ना हम खुद चला रहे हैं, खुद। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़, अगर जिनको ये लगता है कि आप देखते हो ना कि एक अच्छा अमीर लड़का मैं हमेशा बोलता था आई एम अ पुअर बॉय ऑफ अ रिच डैड, क्योंकि भाई मेरे अपने स्ट्रगल रहे, मेरी इन्होंने बहुत पहले से स्ट्रगल किया है। पहले इनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। इनकी खुद की एक स्कूटी थी जिसको लेकर ये जहाँ-जहाँ, वैसे तो बहुत भाई करोड़पति ख़ानदान से बिलॉन्ग करते हैं। और इन्होंने इसके आगे ये भी बताया कि हम दोनों ने जब करियर शुरू करा था वीडियो के लिए, एक-एक दिन में 20-20 वीडियो बनाते थे और उनको शूट करने के लिए यहाँ-वहाँ लेकर दौड़ते रहते थे। उस टाइम इनकी जो इनकम होती थी वो लगभग 20,000 मंथ की होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो मेहनत अगर आप सच्चे मन से करते हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और आज ये मुकाम है कि भाई अच्छा खासा बैकअप है। और इतना ही नहीं दर्शकों, उन्हीं की पहचान, इन दोनों की पहचान वाईटी की, उसका बेनिफिट कितने लोग फैमिली मेंबर उठा रहे हैं, कितने रिलेटिव उठा रहे हैं, ये बात कोई छुपी नहीं है। तो फाइनली आज बंदा बोला, लेकिन फिर भी ये बहुत नपे तुले शब्दों में बोल रहा है। काश कि उसको ये सारी चीज़ें ना बोलनी पड़ती, और अगर इनकी घर की बात है तो वाईटी पे ना बोल के इसको घर पे सुलटाया जाता तो बात ही अलग होती। अपनी कमाई रही है, मैं डिपेंडेंट नहीं सकते हो। बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज। अहंकार तो रावण को ले डूबा, और यहाँ इंसान होके अहंकार कर रहे हो यार, किस चीज का भाई? नहीं करना चाहिए। अगर यस। आज आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आज आप ये बोल रहे हो कि मैं किसी काबिल हूँ, तो आपको भगवान को थैंकफुल होना चाहिए, आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। इतना ही नहीं भाई, अहंकार रखो ठीक है, वो तुम्हारा व्यक्तिगत चॉइस है, पर धमकी देना बहुत गलत बात है। वो भी ऐसी चीज़ों पे जो खुद यहाँ पर लाई गई हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर से किसी ने कोई डॉक्यूमेंट चुराया है, कोई सीसीटीवी लगाया, वहाँ से फुटेज चुराया है, जो आके यहाँ पे आपकी पोलें खोल रहा है। जगह जगह पे कमेंट्स पिन किए जा रहे हैं, जगह जगह पे आप जाके खुद कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके घर की जो है बाहर निकल के आ रही हैं और बहुत गंदा रूप ले रही हैं। आपको किसी के परिवार पे कमेंट नहीं करना चाहिए, आपको किसी के स्ट्रगल पे कमेंट कर रहे हो यार आप। मतलब जो कुछ हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। अगर आप उसमें भी खुश हो तो आप खुश रहो, लेकिन ये परिवार पे कमेंट नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आया? ये बोला गया था, परवरिश पे सवाल उठाया गया था कि छोटी बहू के यहाँ पर ऐसा-ऐसा है, उनको अच्छे संस्कार दिए गए। इनडायरेक्टली परवरिश पे और संस्कार पे उठाया गया था सवाल, जिसको लेकर भाई नीतू विष्ट बहुत ही ज़्यादा सैड हुई थी उस टाइम। और फिर कुछ दिनों बाद एक मतलब एक ऐसे बयान देके मुद्दे को सुलटाया दिया गया था, जो कि सबको पता था कि ये बयानबाजी सिर्फ़ इस मुद्दे को बंद करने के लिए, जो कि अच्छा तरीका था। आपने ठीक है चीज़ें हुई और आपको लगा नहीं अब समिटा देना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर क्या? उसके बाद आपको चीज़ें अगर फिर से हुई थी तो घर में सुलटाना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पे। किसी की तरफ नेगेटिविटी मत फैलाओ। तरफ से आज भी विशेष है, मुझे पता है मेरे दोस्तों को कॉल करके बहुत कुछ बोला गया और बहुत सारी फैन पेजेस को कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। बच्चे हैं यार, वो छोटे छोटे से प्यार करते हैं, कोई वो पहाड़ी टट्टू और पता नहीं क्या क्या उनको वर्ड्स बोले जा रहे हैं। उनके माँ बाप को बोला जा रहा है, उनके माँ बाप के लिए पता नहीं कितने गंदे गंदे वर्ड यूज किए जा रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है पेशाब की पैदाइश, मतलब शिट यार। जी हाँ, अब ये जो बोला गया है पेशाब की पैदाइश, ये शब्द बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है। और सोचो जब किसी अपने ने ही बोला हो अब इससे ज़्यादा अपना कौन ही होगा। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं पूरे तरीके से एक लाइव में। और इस बंदे के फेस पे आप देख सकते हो कि न्यू ईयर का पहला दिन वो कितना नेगेटिविटी में जी रहा होगा, कितना ज़्यादा टेंशन में होगा, कितना क्या बीत रहा होगा। उसने खुद बोला कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील हो रही है और इससे पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी था, उसके बाद भी चैन सुकून नहीं है। क्या ही बोल सकते हैं, जब खुद अपने, कहते हैं ना यार, दुश्मन अगर बाहर का हो आप उससे निपट सकते हो, पर जब खुद के लोग दुश्मन बन जाते हैं तो उनको तो एक एक चीज़ पता होती है, और तो वो तो तुम्हारे घर के लोग, कोई दूर के भी लोग नहीं। तो ऐसा क्या ही कर सकते हैं। हद हो गई भाई। फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पे एक ना बुरे बेटे का टैग लग जाएगा कि देखो कलयुग में कैसा होता है, बच्चा अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है। लेकिन मैं चुप हूँ यार, मैं चुप हूँ, लेकिन इतना मेरे को फोर्स मत करो कि मैं भी यस। बोलूँ किसी दिन। मेरे साइड की स्टोरी किसी ने नहीं सुनी आज तक, क्योंकि और बताया मैं नहीं। उन सब में जाना नहीं चाहता।
देखो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। अगर मैं डिसेंसी मेंटेन कर रहा हूँ तो आप भी कीजिए, मत होगी लोगों नहीं। को भ्रमित करने की कोशिश कीजिए। क्या है ना, सच्चाई छुपती नहीं है। आज मैं नहीं बोलूंगा, कल को कोई और बोल जाएगा, फिर मतलब कुछ रह भी नहीं जाएगा डिफेंड करने के लिए। मैं इसीलिए बोल तो ये लाइव थी और इसमें बस यही शब्द थे और कुछ चीज़ें और भी बोली इन्होंने, कुछ चौपाई भी बोली जो इनके बारे में चीज़ें बयान कर रही थी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और ऐसे शब्द तो एटलीस्ट आपको नहीं बोलने चाहिए जो वो शब्द बार बार मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। फ़िलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तो ये घर का मैटर अब नहीं रहा, अब तो ये सोशल मीडिया का मैटर हो चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है? और क्या धमकाना लोगों को इस तरीके से, एक तरीके से तो भाई आप धमका के अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हो ना। एक तरीके से तो भाई ये क्राइम है, धमकाना किसी को क्राइम है और कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ बोल भी नहीं रहा है। उन्हीं चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं लोग जो आपके वीडियोस में हैं, कमेंट्स में हैं, यहीं से मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जाके आपके यहाँ से कुछ चुरा के ला रहा है आपके पेपर्स। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वाह! क्या न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है और आज 1 तारीख है, 1 तारीख को ये लाइव आई है। उम्मीद करते हैं अब ऐसी कोई लाइव ना आए और उम्मीद करते हैं इनका जो 1 तारीख का ये मुद्दा है, इनका फैमिली मुद्दा अब बंद होते तो नहीं दिख रहा है और गंदे रूप में जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।